दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाल ही में बहुत चर्चे में रही G20 समिट के बारे में। हाल ही में 15वां G20 समिट हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। एक्चुअली में ये होना था सऊदी अरेबिया के रियाद में, बट कोविड-19 के कारण ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न किया गया। तो डिटेल में आज हम लोग बात करेंगे क्या होता है ये G20, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, कौन से देश इसमें शामिल है, क्या खास रहा 2020 के G20 समिट में, साथ ही में ये हुआ कहां आखिर में और कौन से देश ने इसकी अध्यक्षता की, इसका थीम क्या रहा, साथ में नेक्स्ट G20 समिट कहां होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भारत इसकी अध्यक्षता कब करेगा। इसके साथ ही हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे कि कौन से देश इसमें शामिल है। और केवल यही नहीं, क्या है G4 कंट्री, G6 कंट्री, G7 कंट्री, G8 कंट्री, G10, G11 कंट्री और D10 और P5 कंट्रीज, जो कि हमेशा चर्चे में रहती है और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली यूपीएससी के एग्जाम में भी G20 से प्रश्न पूछ लिए गए, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंत तक देखते रहिए और अंत में हम लोग बात करेंगे रिवीजन के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। शुरुआत करेंगे सबसे पहले G20 से, बाद में सभी चीजों को बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे। देखिए तो G20 को समझने के लिए सबसे पहले बेसिक चीज समझिए, G का अर्थ क्या होता है। G का अर्थ होता है ग्रुप, यानी 20 देशों का समूह है ये G20। अब 20 देशों के समूह में कौन से देश आते हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई, तो इसकी शुरुआत G7 कंट्री के रूप में हुई थी। तो G20 दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों का समूह है, जो कि पहले G7 के नाम से जाना जाता था, यानी मोटे तौर पे G7 का विस्तृत रूप है G20। G7 में कौन से देश शामिल थे? G7 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा शामिल था। 1998 में इसमें रसिया भी जुड़ गया, जो कि 2014 में रसिया इससे बाहर हो गया था। इसके बाद 1999 में 20 जो शक्तिशाली देश थे वो उन्होंने एक मंच तैयार किया, यानी शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 20 देशों ने एक मंच बनाया और उसी को हम लोग G20 के नाम से जानते हैं। यानी इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में G20 कंट्रीज की। तो ये तो हुई इसकी हिस्ट्री की बात। तो डेफिनेटली आपके मन में प्रश्न आ गया होगा कि सर G20 कंट्रीज में कौन से 20 देश शामिल है। तो अर्जेंटीना, यूके, ब्राजील, कनाडा, यूएसए, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, जापान, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, टर्की, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, चाइना और हमारा प्यारा देश भारत इसमें शामिल है। अब आपके मन में आएगा सर ये 20 देश तो हैं, बट इनके बारे में बहुत बार पूछ लिया जाता है, कुछ ऑप्शन में नाम दे दिए जाते हैं कि ये G20 कंट्रीज में शामिल है या नहीं है। यानी आपको याद रखना है कि 20 देश कौन से शामिल है। कैसे इसको याद रखिए, तो इसके लिए एक मैं इजी ट्रिक ऑलरेडी बना चुका हूं, आपको बता दूंगा वीडियो के अंत में कि कैसे इजीली आप बस एक लाइन से इस 20 देश को आप याद कर सकते हैं। 2020 के G20 अगर बात करें तो 15वां G20 जो हुआ 2020 में हुआ, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुआ। ये 21 नवंबर को इसकी शुरुआत हुई थी और 21 और 22 नवंबर 2020 को ये संपन्न हुआ। कोरोना वायरस के कारण ये जो है वर्चुअली ये संपन्न किया गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि G20 की स्थापना की अगर बात करें तो 1999 यानी 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। पहले जो होता था इसमें केवल अलग अलग देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर हिस्सा लेते थे, बट 2008 में अलग अलग देशों के प्रमुख भी इसमें शामिल होने लगे। यानी 2008 के बाद से अलग अलग देशों के प्रमुख भी इसमें शामिल होने लगे। इससे पहले केवल अलग अलग देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर इसमें शामिल होते थे। G20 की जो है प्रभाव के बारे में इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि G20 सदस्य जो देश है उनमें 85% अगर बात करें ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट की, यानी सकल घरेलू उत्पाद की, तो टोटल वर्ल्ड का जो ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट है उसका 85% जो है इसमें शामिल है और 75% वैश्विक व्यापार और दुनिया के 2/3 आबादी जो है इस G20 कंट्रीज में ही शामिल है। सो कितना विख्यात है ये G20 आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो वर्ष 2020 में G20 का 15वां संस्करण संपन्न हुआ। अगर 14वें संस्करण की बात करें तो वर्ष 2019 में G20 का 14वां संस्करण हुआ था। कहां पे हुआ था? ये जापान के ओसाका शहर में संपन्न हुआ था। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन G20 के बारे में। चलिए फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। G20 का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी G20 का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है ग्रुप
ऑफ 20 कंट्रीज। जी का अर्थ होता है ग्रुप, यानी ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज को ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में G20 कंट्रीज कहते हैं। नेक्स्ट, G20 के सदस्य देशों की संख्या कितनी है अभी वर्तमान में? तो इसमें कुल 19 देश शामिल है। G20 इसका नाम इसलिए पड़ा कि 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन को अगर मिला दिया जाए तो 20 सदस्यों की संख्या हो जाती है। तो केवल सदस्य देशों की संख्या माने तो 19 है और साथ में यूरोपियन यूनियन मिलकर ये G20 बन जाती है। अब फटाफट बताइए कि G20 की स्थापना कब की गई थी? मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। विकसित और विकासशील देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों का गवर्नर का एक मंच बनाया गया था। अब अगर पूछा जाए कि G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो इसका पहला सम्मेलन 14 से 15 नवंबर 2008 को हुआ था। 2020 की अगर बात करें, 2020 का G20 सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के पास थी? तो सऊदी अरब के पास थी। सऊदी अरब के रियाद में ये होना था, बट अब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुआ। नेक्स्ट, G20 सम्मेलन जो 2020 में हुआ, ये इसका कौन सा संस्करण था? तो ये इसका 15वां संस्करण था जो कि 2020 में हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 की G20 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो इसका थीम था रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास कराना 2020 के G20 सम्मेलन का थीम था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगर बात करें, ये 15वां सम्मेलन हुआ 2020 में। नेक्स्ट होगा 16वां सम्मेलन। तो 16वां G20 जो होगा 2021 में होगा। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसकी अध्यक्षता करेगा इटली। 2020 में हुआ कहाँ पे? सऊदी अरब। 2021 में होगा इटली में, जो कि इसका 16वां संस्करण होगा। इसके बाद 17वां संस्करण होगा 2022 में। इसका कौन करेगा? तो इंडोनेशिया इसकी अध्यक्षता करेगा। 18वां होगा 2023 में। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 में जो G20 का सम्मेलन होगा, इसकी अध्यक्षता भारत करेगा, जो उसका 18वां संस्करण होगा। सो अगर पूछा जाए कि 2023 में जो होगा वो उसका कौन सा संस्करण होगा, तो 18वां होगा। और कौन उसका अध्यक्षता करेगा? तो हमारा देश भारत करेगा। तो ये तो हुई G20 की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं G4, G6, G7, G8, G10, 11, D10 और P5 कंट्रीज के बारे में, और अंत में हम लोग MCQ के माध्यम से रिवीजन भी करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने हमेशा बहुत बार सुना होगा इस G4, G6, G7, G8, G20 के बारे में। क्या है ये? इसके मायने क्या है? इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस रखती है ये सारी चीज़ें? एग्जाम के लिए कितनी महत्वपूर्ण है सारी चीज़ें? या तो रिसेंटली बहुत चर्चे में रहा G10, G11 या तो D10, क्या है ये, क्यों चर्चे में रहा? इसके अलावा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लास्ट में आज तक कितने सारे प्रश्न इनसे बने हैं और क्या क्या प्रश्न बनने की संभावना है, सभी को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों, अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे G4 नेशन से, एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जितने भी G4, G6, G7, G8, G20, G10, G11 है, इनमें एक चीज कॉमन है, वो है G। जी का अर्थ होता है ग्रुप, यानी कि ग्रुप ऑफ 4 नेशंस, यानी 4 देशों का समूह को ही हम लोग G4 नेशंस कहते हैं। अब ये है क्या, किस लिए बनाया गया, कौन कौन शामिल है, सबको देखेंगे। बट ये इतना समझ लीजिए बस बेसिक कि जी का अर्थ होता है ग्रुप, यानी 4 देशों का समूह G4 नेशन कहलाता है। अब ये 4 देश हैं कौन से? ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान। ये 4 देशों को मिलाकर ही G4 नेशन का फॉर्मेशन किया गया। अब डेफिनेटली आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर इसका किया क्यों गया, G4 नेशन बनाया क्यों गया, इसका मकसद क्या था? तो इसका मुख्य कारण था कि ये जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है, इसकी परमानेंट मेंबरशिप यानी स्थायी सदस्यता प्राप्त करना। आपको पता है कि अभी केवल 5 देशों के पास ही ऐसे पावर है, जिनमें अमेरिका, चाइना, रसिया, यूके और फ्रांस है, जो कि कुल मिला के पूरे विश्व को कंट्रोल करती है। इनके पास एक स्पेशल वीटो पावर है। एक्चुअली में संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना की गई थी, इसका मुख्य कारण था पूरे विश्व में शांति बनाए रखना और सुरक्षा कायम रखना। इसके कारण से पूरे विश्व में केवल 5 देश ही है जिनके पास स्थायी सदस्यता प्राप्त है संयुक्त राष्ट्र की। उनमें अमेरिका, चाइना, रसिया, यूके और फ्रांस है। अब होता क्या है
इनके पास स्पेशल पावर होने की वजह से ये किसी भी देश पे प्रतिबंध लगा सकती है, ये किसी भी चीज़ को रोक सकती है, ये किसी भी चीज़ का फायदा ले सकती है। इसी कारण से 4 और देश जैसे ब्राज़ील, जर्मनी और इंडिया और जापान, इन्होंने भी क्लेम किया कि हमको भी इसकी जो है परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, ताकि हम भी इन चीज़ों का फ़ायदा ले सके, हम लोग के ऊपर प्रतिबंध ना लगे और पूरा विश्व को 5 देश ही क्यों कंट्रोल करेंगे, हमारे पास भी कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। इसी के कारण G4 नेशंस की स्थापना की गई 2005 में। तो यहाँ से आप लोग ये चीज़ें जान लीजिए, G4 यानी 4 देशों में ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान शामिल है और G4 का फाउंडेशन हुआ था 2005 में। इसका मुख्य उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करना। अब ये जो 5 देश है जिनको स्थायी सदस्यता ऑलरेडी प्राप्त है, जैसे अमेरिका, चाइना, रसिया, यूके और फ्रांस, ठीक है, इनको हम लोग P5 या तो बिग 5 या तो परमानेंट 5 के नाम से जानते हैं। अब आई होप आपको G4 नेशंस क्लियर हो गए होंगे। G4 के बाद बारी आती है G6 नेशन की, यानी ये तो आपको क्लियर है, G का अर्थ है ग्रुप, 6 का अर्थ है 6, यानी कि 6 देशों का समूह है ये G6 कंट्री। इसकी फाउंडेशन हुई थी 1975 को। अब देखिए, दुनिया के जो ताकतवर देश या तो जो विकसित देश है, यानी जो डेवलप्ड कंट्री है, या तो जिनकी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी बहुत डेवलप है, उन्होंने क्या किया कि एक ग्रुप बनाया, यानी एक दूसरे को और ज़्यादा हेल्प करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया। 1975 को एक ग्रुप बनाया गया। उस ग्रुप में USA, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान, ये कुल 6 जो है विकसित देश शामिल है, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, यानी जो कि बहुत डेवलप्ड कंट्री है। इन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया ताकि एक दूसरे को हेल्प कर सके और उसी को G6 कंट्री का नाम दिया गया। ध्यान रखिए कौन से देश शामिल है, USA, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ तक इतनी ही चीज़ें आपको जाननी है G6 कंट्री के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं G7 कंट्री के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि USA, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान, इन 6 देशों ने मिलकर G7 कंट्री बनाया। अब इसमें से एक और देश शामिल हो गया, वो था कनाडा। कनाडा जब इसमें शामिल हो गया तो ये सब मिलकर G7 कंट्री मिल गए। G7 कंट्री हमेशा चर्चे में रहा है और एक बहुत ही यूनाइटेड और मजबूत चीज़ है, यानी कि इनकी समिट हमेशा होती है और ये हमेशा चर्चे में रहते। इस कारण से G7 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। G7 दुनिया की 7 सबसे कथित, विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिनमें USA, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और कनाडा शामिल है। इसे ग्रुप ऑफ 7 नेशन के नाम से भी जाना जाता है। यानी क्लियरली आप समझ सकते हैं कि G6 नेशन में जब कनाडा शामिल हो गया तो इसे G7 का नाम दिया गया। डेफिनेटली आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर इसे याद कैसे किया जाए, तो मैं सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। पहले इतना ध्यान रखिए कि G6 नेशन प्लस कनाडा इक्वल टू G7 नेशन। क्लियर है यहाँ तक? अब इसे याद कैसे रह सकते हैं, बहुत ही ईजी है, बस इतनी चीज़ें आप याद रख लीजिए। जीजा कई बार फ्रांस आए, इससे आपको G6, G7 और G8 सब क्लियर हो जाएगा। आगे मैं डिटेल से बताऊंगा, बट पहले बात कर लेते हैं समिट के बारे में। देखिए, ये जो 7 देश है वो हर साल अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी जो टेक्नोलॉजी है और अपने देश को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए और एक दूसरे के सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष एक समिट का आयोजन करते हैं। ठीक है, 2020 में भी इसका आयोजन किया गया। हर देश हर साल जो है कोई एक देश उसे होस्ट करता है। इस तरह से होस्ट किसने किया? 2020 में USA ने। लास्ट में हम लोग MCQ के माध्यम से जो जो डाउट है सबको क्लियर करेंगे, पर पहले बेसिक मोटे तौर पे सब चीज़ों को समझ लीजिए। बात करते हैं G7 समिट के बारे में। 2020 में G7 समिट जो होना था वो कब होना था? 10 से 12 जून 2020। बट हुआ क्या, ये कोरोना वायरस के कारण से सब जो है वो गुड़ गोबर हो गया। हुआ क्या, इसके कारण से जो समिट होना था वो कैंसिल तो नहीं हुआ, बट ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये समिट किया गया। यानी मान लीजिए मात्र एक फॉर्मेलिटी के तौर पर यह समिट किया गया। इसको होस्ट किया USA ने। अब जब होस्ट किया जाता है तो वो जो समिट होता है उस समिट के एक लीडर होते हैं जो कि सब चीज़ों को संभालते हैं। इस बार के लीडर कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। जो USA के राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप इस बार के लीडर थे। 10 से लेकर 12 जून 2020 तक ये आयोजित किया गया। इस बार का जो G7 समिट था वो 46वां G7 समिट था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे G7 समिट फॉर्मेलिटी ही क्यों ना रहा हो, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मेलिटी नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 46वां G7 समिट था 2020 में, जून महीने में आयोजित किया गया था। इसके लीडर थे डोनाल्ड ट्रंप, इसके होस्ट कंट्री थी USA। ठीक है, नेक्स्ट ईयर ये होगा 2021 में, UK द्वारा इसे होस्ट किया जाएगा और इसके लीडर कौन होंगे? बोरिस जॉनसन। याद रखिए, ये 47वां G7 समिट होगा। क्लियर हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से सारी चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर करेंगे। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर्स, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर के बारे में एग्जाम पूछा जाता है। तो हम लोग ने 2020 के बारे में देख लिया, 2021 के बारे में देख लिया, बट प्रीवियस ईयर 2019 में यह आयोजित किया गया था। कब और कहाँ, ये देखते हैं। 2019 का जो G7 समिट था वो 45वां G7 समिट था, जो अगस्त में आयोजित किया गया था, फ्रांस में आयोजित किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं G8 के बारे में। कहीं कहीं के पे आप G8 कंट्री के बारे में भी सुनेंगे। ये है क्या, डरिए मत, कुछ नहीं है। G7 जो कंट्री है उनमें बस रसिया को ऐड कर दीजिए, ये G8 कंट्री बन जाएगा। जैसे कि G6 कंट्री में जब आप लोगों ने कनाडा को ऐड कर दिया तो ये G7 कंट्री बना, और G7 कंट्री में जब आप लोग रसिया को ऐड कर देंगे तो ये G8 कंट्री बन जाएगा। अब ये है क्या मामला, आप ध्यान दीजिए। 1998 यानी 1998 को इस समूह में जो है रसिया भी शामिल हो गया। इसके शामिल होने से ये बदलकर G7+1 G8 कंट्री बन गया था। बट हुआ क्या, 2014 में यूक्रेन में से जो क्रिमिनिया को रसिया ने फिर से हड़पने की कोशिश की, उसके इस कारण से, उसके इस बर्ताव से बाकी देशों ने विरोध किया और उसे इस G8 कंट्री से बाहर निकाल दिया गया। यानी G8 कंट्री जो है फिर से G7 कंट्री में बदल गया। यानी अभी जो है ये G8 कंट्री ना होकर G7 कंट्री है, ध्यान रखिए। तो G8 को याद कैसे किया जाए, चलिए एक ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। तो G8 कंट्री में शामिल कौन से देश थे? जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस और अमेरिका। इनमें से रसिया को बाहर निकाल दिया गया इनसे, आपको पता होगा अभी, और ये बदलकर फिर से क्या बन गया, G7 कंट्री। बट G8 को आप लोग अगर याद कर लेते हैं तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। याद कैसे करना है, बस इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है कि जीजा कई बार फ्रांस आए, बस इतना याद रखना है। जीजा कई बार फ्रांस आए। जी से जर्मनी, जा से जापान, क से कनाडा, ई से इटली, बा से ब्रिटेन, र से रसिया, फ्रांस और अमेरिका। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इनसे सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। जब भी G6 की बारी आएगी तो आपको कनाडा हटा देना है, G6 हो जाएगा। G7 की बात आएगी, कनाडा को ऐड कर देना है। G8 की बात आएगी तो आपको रसिया को ऐड कर देना है, ठीक है। G7 की बात आएगी तो रसिया को हटा देना है। क्लियर है आपको? एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ। G6 प्लस कनाडा इक्वल टू G7 कंट्री हो जाता है, और G7 और प्लस रसिया इक्वल टू G8 कंट्री हो जाता है। क्लियर हो गया? इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। रिसेंटली जो है G10 और G11 जो है बहुत चर्चे में रहा था। हुआ ये कि G7 की जो रिसेंटली कॉन्फ्रेंस समिट हुई USA में, उनमें हुआ क्या, US के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि G7 जो पुराना समूह है इसको और एक्सपेंड किया जाए, इसको और बढ़ाया जाए, और इनमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रसिया को भी शामिल किया जाए। यानी G7 और प्लस 4 कितना हो गया, 7 और 4 11, यानी कि G11 हो गया। यानी कि G7 में जब हम लोगों ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रसिया को ऐड कर दिया तो G11 कंट्री हो गया। बट हुआ क्या, इसमें जो रसिया है, बाकी सब देशों में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट रसिया को जब ऐड करने की बात आई तो बाकी सारे देशों ने उनका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी रसिया ने एक काम किया है, क्रिमिनिया को हड़पने का कोशिश किया है, उनको इनमें हम लोग शामिल नहीं करेंगे। कई देशों ने ये भी कहा कि रसिया जो है बहुत आंतरिक मामलों में दूसरे देशों को दखलंदाजी करता है और उसकी खुफिया एजेंसी जो है बाकी देशों को परेशान करती है। इस कारण से रसिया को इसमें शामिल नहीं किया जाए। इस कारण से रसिया को हटाने की मांग की गई। तो रसिया को अगर इसमें से हटा दिया जाए तो G7 प्लस भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, यानी 3 देशों को इसमें मिला दिया जाएगा। तो 7 और प्लस 3 इक्वल टू G10 कंट्री की बनाने की बात की गई है। तो क्लियर हो गया, G10 और G11, रसिया को मिला दिया जाए तो G11, रसिया को हटा दिया जाए तो G10। तो अभी तो रसिया को मिलने की कोई बात है नहीं, तो G11 कैंसिल हो जाता है, G10 बनने की बात अभी की जा रही है। अब G10 बनने से भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक तो भारत के लिए अच्छी खबर ये होगी कि भारत भी जो है विकसित देशों के समूह में शामिल हो जाएगा, उनका सहयोग को प्राप्त कर पाएगा और भारत भी और ज़्यादा डेवलप हो पाएगा। बट होगा क्या इनसे, अगर रसिया को अलग कर दिया जाए तो कई इनडायरेक्टली तौर पे भारत जो है रसिया का विरोधी होना पड़ेगा। यानी एक तरफ से अगर भारत यूएसए की तरफ चला जाए तो रसिया के विरोधी होगा। इतने दिन क्या है कि रसिया का दोस्त रहा है भारत, अब क्या है कि उसके विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो कई तौर से जो है एक अच्छी माहौल है, एक बुरा खबर है। दोनों में से क्या डिसाइड करता है इंडिया और वर्ल्ड, ये तो आगे देखेंगे। बट G10 और G11, G4, G8, G7 सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं D10 के बारे में। एक और चीज़ें जो चर्चे में रही वो है D10। D10 क्या है, हाल ही में एक प्रस्ताव लाया गया।
ब्रिटेन ने यह प्रपोज किया, यानी सब देशों को ये बोला कि एक नया अलायंस बनाया जाए जिनमें 10 डेमोक्रेटिक कंट्री को शामिल किया जाएगा, जिनमें G7 प्लस इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया जाएगा। इसका मुख्य कारण क्या होगा? इसको बनाने का मुख्य कारण होगा चाइना की जो मोनोपोली है उसको तोड़ना। इसके कारण से इसे बनाया जाएगा, यानी G7 नेशन प्लस इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर D10 कंट्री बनेगी। अब D10 क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है G20 कंट्री के बारे में। क्या है G20? तो G20 का साफ अर्थ है कि ग्रुप ऑफ 20 कंट्री, यानी 20 देशों का समूह है ये। 20 देश कौन से हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन। ये सब मिलके G20 कंट्री बनेंगे, या G20 का अर्थ होता है। इसे याद कैसे किया जाए? बहुत ही ईजी है, एक बार आप देखिए ट्रिक को, याद हो जाएगा। आपको याद रखना है क्या? गुरुजी गुरुजी सीता अब SSC FCI में है, यानी कि सीता जो है कोई लड़की है, वो SSC FCI में उनकी जॉब लग गई, तो क्या कहती है वो कि गुरुजी सीता अब SSC FCI में है। गुरुजी सीता अब SSC FCI में, बस इतना ध्यान रखना है। कैसे याद होगी आपको सारी चीज़ें? देखिए, गुरुजी, G से आपकी जर्मनी हो गई, U से आपको USA हो गया, R से आपका रसिया हो गया, U से आपका UK हो गया, J से आपका जापान हो गया, I से आपका इंडिया हो गया। क्लियर है? सीता से क्लियर होता है, आप देखिए S से आपका साउथ अफ्रीका हो गया, I से इंडोनेशिया, T से तुर्की, A से ऑस्ट्रेलिया क्लियर हो गया। अब से क्या क्लियर होता है? ए से आपका अर्जेंटीना, बी से ब्राज़ील है। SSC से क्या क्लियर होता है? एस से सऊदी अरेबिया, एस से साउथ कोरिया, सी से कनाडा। FCI से क्या क्लियर होता है? F से फ्रांस, C से चाइना, I से इटली। ME मतलब मे से क्या क्लियर होता है? मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन। ये मिलाकर 20 देश हो जाते हैं, जिसे G20 का नाम दिया जाता है। आगे बात करेंगे G20 समिट के बारे में और इम्पोर्टेंट MCQ के बारे में। हाल ही में 15वां G20 समिट हुआ, कहाँ पे? रियाद में हुआ। कब? नवंबर महीने में ये प्रस्तावित है G20 समिट, जो कहाँ पे होना है? रियाद में होना है। ठीक है, ये कितने नंबर का समिट होगा? ये 15वां समिट होगा G20 समिट। ठीक है, क्लियर हो गया। नवंबर मंथ में होना है 15वां G20 समिट, जो कि 2020 में होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप लोगों ने कितना सीखा और क्या क्या प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, क्या क्या प्रश्न आज तक पूछे गए हैं, MCQ के माध्यम से हम लोग कवर करते हैं। फटाफट कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को इनमें से किसी का उत्तर आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि 46वां G7 समिट 2020 कहां आयोजित किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर ये हाल ही में आयोजित किया गया अमेरिका में। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 46वां G7 समिट जून मंथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमेरिका में आयोजित किया गया, जिसके लीडर थे USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 समूह का हिस्सा नहीं है? तो फटाफट आपको याद आ जाना चाहिए कि G7 में कौन सा देश शामिल है। तो इनमें नॉर्वे शामिल नहीं है। G7 देश में G6 प्लस कनाडा, यानी यूनाइटेड नेशन, इटली, जापान, जर्मनी, UK, फ्रांस और कनाडा शामिल है। इनमें नॉर्वे शामिल नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 2019 के G7 समिट को किसने लीड किया? जैसे हम लोगों ने देखा 2020 के G7 समिट को डोनाल्ड ट्रंप ने लीड किया, तो 2019 में इमैनुअल मैक्रोन ने, ये किस देश के हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इमैनुअल मैक्रोन किस देश के हैं 2019 के G7 सम्मेलन जिसने लीड किया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 में G7 सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो करेक्ट आंसर है 45वां संस्करण था 2019 में। 46वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया USA में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस वर्ष रसिया को G8 से बाहर किया गया? तो करेक्ट आंसर है 2014 को रसिया में को बाहर कर दिया गया G8 से, और G8 फिर से बदलकर G7 कंट्री बन गया। नेक्स्ट, G7 का नाम G8 किस देश के जुड़ने पर पड़ा? आपको पता है रसिया के जुड़ने पर ही G7 का नाम G8 पड़ा था, यानी G6 प्लस कनाडा हुआ था G7 और G7 प्लस रसिया हुआ था G8, जिसे 2014 में उसे बाहर कर दिया गया और फिर से ये G7 कंट्री बन गया। नेक्स्ट, G6 में कनाडा को कब शामिल किया गया था? तो करेक्ट आंसर है 1976 को।
1976 को G7 में कनाडा को शामिल कर दिया गया और वो G7 नेशन बन गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, G7 सम्मेलन का प्रथम मेजबान देश कौन सा है? जैसे मैंने कहा 2020 में इसकी मेजबानी की यूएसए ने, तो प्रथम मेजबानी किसने की थी? तो फ्रांस ने की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, G7 सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर है 1975 को G7 सम्मेलन की स्थापना हुई थी और प्रथम बार फ्रांस ने इसकी मेजबानी की थी। नेक्स्ट, भारत की तरफ से G7 सम्मेलन 2019 में किसने हिस्सा लिया था? 2020 में किसी ने भी हिस्सा नहीं लिया क्योंकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था और 2019 में इसका हिस्सा लिया था भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, G6 की पहली बैठक 1975 में कहाँ हुई थी? तो करेक्ट आंसर है ये फ्रांस में हुई थी। G7 को पहले G6 के नाम से जाना जाता था, जिस समय इसमें 6 देश शामिल थे। बाद में इसमें कनाडा शामिल किया गया 1976 को और ये बदलकर G7 बन गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं कि G20 को कब स्थापित किया गया था? तो करेक्ट आंसर है 1999 को G20 को स्थापित किया गया था। इनमें जो सभी देश की, ये जो G20 यानी 20 देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स है, इन्होंने मिलकर डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप बनाया, जिनमें से सभी देश जो 20 देश शामिल है 1999 में इसकी स्थापना की गई थी और इसे G20 का नाम दिया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में जून 2019 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ओसाका। 2019 में जो G20 समिट है वो ओसाका जापान में आयोजित किया गया था। आपको पता है कि G20 समिट जो है वाशिंगटन डीसी में सबसे पहले 2008 में आयोजित किया गया था। 2019 में ये ओसाका जापान में आयोजित किया गया था G20 समिट। तो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो रिसेंटली एग्जाम में भी पूछ लिया गया कि 2020 में जो G20 समिट होगा, आपको बताया मैंने नवंबर मंथ में होगा, वो 15वां G20 समिट होगा, ये तो क्लियर है। उसका थीम क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, इसका थीम होगा यानी विषय होगा 2020 के G20 समिट का। डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है 2019 का थीम क्या था? तो ह्यूमन सेंटर्ड फ्यूचर सोसाइटी 2019 का थीम था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यूएसए में आयोजित किया गया था। पहला शिखर सम्मेलन G20 का 2008 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, कि भारत कब G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो भारत ने अभी तक G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कभी नहीं की है। 2022 में भारत इसकी मेज़बानी करेगा और वो 17वां यानी 17th नंबर का G20 समिट होगा। ध्यान रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2022 में भारत मेज़बानी करेगा और वो 17वां यानी 17th नंबर का G20 समिट होगा। नेक्स्ट, किस वर्ष रसिया को G7 में शामिल किया गया था? तो 1998 यानी 1998 को शामिल किया गया था रसिया को। ठीक है, 2004 को में जो है रसिया को बाहर कर दिया गया G7 से, तो G7 फिर से बन गया, माफ कीजिएगा 2004 में रसिया को बाहर कर दिया गया G8 ग्रुप से और वो फिर से G7 बन गया। G7 में शामिल किया गया था 1998 को और बाहर कर दिया गया कब? 2004 को। ये ध्यान रखिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को लगता है कि ये सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस चाहिए और आपके वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, तो लाइक शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए। मेरा जो मेहनत है मेरे लिए सार्थक होगा। आगे बढ़ते हैं और आपके लिए क्विज प्रश्न पूछते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि किस देश ने G7 शिखर सम्मेलन 2020 की मेज़बानी की? इंडिया, कनाडा, यूएसए या ब्राज़ील? बताना है G7 समिट 2020 की मेज़बानी किसने की? फटाफट मुझे कमेंट कीजिए। मैंने बहुत बार बताया भारत, कनाडा, यूएसए और ब्राज़ील मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।